को मैं इसे प्रेस जोड़ देता हूँ, 1 को 1, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ, तो क्या होगा, ये 1 एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और अब ये पोर्ट 3 चलना शुरू होगी, लेकिन बटन्स के जरिए। सर जी अगर ये फैन 1 होता, फैन 2 होता, फैन 3 होता और ये स्कैनर होता, डिवाइस ऑटोमेशन करनी है, तो ये बटन लगे हुए हैं 0 1 2 3, मैं जो बटन प्रेस करूंगा वो वाली डिवाइस ऑन होगी, क्योंकि 3 प्रेस करूंगा तो 3 का कोड जाएगा। तो एनकोडर और डिकोडर दोनों को मिला लिया तो ये क्या होनी शुरू होगी, पोर्ट कम्युनिकेशन, पोर्ट के जरिए डाटा सेंड होना शुरू हो गया। तो ये दोनों पोर्ट कम्युनिकेशन करते हैं। मक्स क्या चीज है, उसने कहा पैरेलल इन सीरियल आउट, मैनी टू वन, इसको मैनी टू वन, पैरेलल का मतलब होता है मैनी, नाम से पता चल रहा है मैनी, और सीरियल आउटपुट हमेशा होगी तो एक होगी, ये ज़हन में रख लें, बहुत से दोस्त इसके डिफरेंट आंसर देते हैं। सीरियल आउट का मतलब है एक, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और मेरे हाल प्रोग्रामिंग पढ़ा के लोग थक गए हैं, सीरियल आउट एक को कहते हैं भाई, एक आउट। पैरेलल का मतलब होता है मैनी, 2 raised power n to 1 फॉर्मूला यूज होता है, मैनी टू वन। इसके अंदर क्या है, रिवर्स ऑफ द मक्स इज कॉल्ड डीमक्स, सीरियल इन पैरेलल, यानी सीरियल इन 1 to मैनी जो है ये आपके पास क्या है, मक्स। कैसे पता चला, सीरियल इन 1 को कहते हैं और पैरेलल का मतलब होता है मैनी। तो ये दो ही चीजें यूज होती हैं, मैनी टू 1 और 1 to मैनी, ये ऑथर नाम यूज करते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि 2 की n जो मर्जी हो, यानी 128 into 1 मक्स भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, इसमें सेलेक्ट लाइंस कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेलेक्ट लाइंस कहाँ यूज होती हैं, सिर्फ मक्स में और डीमक्स में, डिकोडर में नहीं होती। तो ये चीज थी जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें जनाब, ये मैंने बोल दिया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, बताएं कौन सा डिकोडर बनेगा ये, कोई आदमी बोल दे भाई जरा, आप कोई और दोस्त जी बोले मेरे बच्चे, इसको बोलेंगे। और ये जो लोग लीव आउट कर जाते हैं, लॉग आउट कर जाते हैं, वो मसलन बाद में लेक्चर सुन लेंगे, ये लॉग आउट में अटेंडेंस उसको अपडेट कर रहा हूँ तो उसमें उनकी एब्सेंट लगी होगी। ये दोस्त जो हैं उन्हें कहा है कि लॉग आउट नहीं करना। 11 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 ये फर्क एब्सेंट हो गए हैं, हसनैन आसिफ लीव कर गए हैं, अब्दुल बासित साहब चले गए हैं, सैयद हसैन चले गए हैं, नबील अहमद चले गए हैं और अब्दुल हसीब चले गए हैं। इनका पिछली जितनी क्लासेस में डाटा है उनसे कंपेयर किया जा सकता है कि ये हर दफा क्लास ज्वाइन करके रहते हैं या चले जाते हैं। तो ये बेटे, ये मैनेजमेंट इसको देख रही है, आपसे रिक्वेस्ट है लॉग आउट मत करें और लेक्चर को ऑन करके मत चले जाएं। जी जनाब, ये डिकोडर है जी। जी कौन पार्टिसिपेट करेगा? हाजिक, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर 2 to 4 हो गए, 2 lines to 4 line, ये बेटे लिखा हुआ है 2 to 4 नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ है 2 lines to 4 line। हम ये कोर्स ऑफलाइन को पढ़ के भी बता सकते हैं, 2 lines to 4 line। अब इसको पढ़ के बताओ ये क्या होगा? 2 lines to 4 lines। तो ये यार, ये जो आप लिख 3 lines to 8 lines। तो ये लिखा हुआ है 3 lines to 8 line, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये फार्मूला 2 की पावर का जो के मैप टू टेबल में हम यूज कर रहे हैं, बताओ इससे क्या, कौन सा डिकोडर बना? तो ये लिखा भी हुआ है यार यहाँ 4 लाइन टू, बेटे इसमें क्या मुश्किल है, यहाँ से पढ़ के नहीं हम बता सकते। 4 लाइन्स टू 16 लाइन, यूं चल रहा है। अब बताओ बीसीडी कितने बिट का कोड है, ये स्विच कितने होंगे? बीसीडी का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले डेसिमल का मतलब क्या? 10। इसका मतलब D0 से D9 तक एंड गेट होंगे। डिकोडर किससे बनता है, या एंड से बनता है, या आपके पास नैंड से बनता है? एक्टिव हाई, एक्टिव लो, ये पिछली क्लासेस में था। एनकोडर के लिए ये कीपैड हम यूज करते हैं, ये स्विच यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर तक दिखा भी देता हूँ, ये स्विच बोर्ड है, उसके अंदर ये वाला स्विच यूज नहीं होता, ये स्विच बोर्ड, ये स्विच यूज नहीं होता। एनकोडर डिफरेंट है। मक्स डीमक्स में ये स्विचेस यूज होते हैं, क्योंकि डी कोडर से ही मक्स बनता है, डी कोडर से ही डी मक्स बनता है। ये आज का टॉपिक था जो मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो फार्मूला आ गया, अब ये फार्मूला यूज हो गया, ठीक है जी। डी कोडर में यहां मैंने लिखा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले ये आ गया मैनी इंटू 1 कर दिया, 4 to 1 मक्स हो गया, और सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी? 2 होगी। ये है असल फार्मूला। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। बताओ इसको मक्स बनाना क्या करूं? मैनी तो दिया हुआ है, PISO है ना, मैनी तो दिया हुआ है। सीरियल आउट करना, क्या करूंगा आगे, क्या लगाऊंगा यार? ये 4 to 1 बनाया, बताओ मैनी 1 लगाएंगे सर।
1 लगाऊंगा भाई, मैनी टू 1, 8 to 1 मक्स हो गया, ये लिखा भी हुआ है। 4 लाइन्स टू 1 लाइन, ये लिखा हुआ है। 4 लाइन्स टू 1 लाइन, ये लिखा हुआ है। 8 लाइन्स टू 1 लाइन, 16 लाइन्स टू 1 लाइन, ये बनता है मैनी टू 1, पैरेलल इन सीरियल आउट। अब ये मेरे पास लिखा हुआ है 16, बताओ इसको मक्स बनाना क्या करूं? भाई जल्दी से बोलो, ये मैनी दिया हुआ, आगे क्या करूं इसके आगे? बेटे कोई मुश्किल चीज है? 16 लाइन्स टू 1 लाइन, शाबाश, ये मैनी टू 1 आ गया जी। अब 16 को 2 की पावर में बदलो तो सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? 4 सर, 4। ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ 32 दिया हुआ है, बताओ इसको मक्स बनाना क्या करूं? मल्टीप्लाई 13 लाइन, 32 लाइन्स टू 1 लाइन मक्स बन गया, और सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? 16 5 बहुत ही बेटे, 32 को 2 की पावर में बदलो, 16 आता है। यार 2 का टेबल पढ़ना सीख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 दा 4 हो गया, 4 2 दा 8 हो गया, 8 2 दा 16 हो गया, और 16 2 दा 32 हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 ऊपर आएगा तो 32 बनेगा। अब बेटे ये 2 क्लास वाली चीजें तो नहीं सिखानी ना मैंने। यहाँ 64 दिया हुआ है, बताओ मक्स बनाना क्या करूं? 64 पोर्ट्स को मैंने कम्युनिकेट आगे डाटा ट्रांसमिशन में यूज करता। 64 1 2 की पावर क्या होगी? 6। स्लैक लाइन 6 हो जाएंगी। बस ये स्लैक लाइन का कॉन्सेप्ट दोनों में आ गया। अब इसको मैं रिवर्स करने लगा हूं, 1 to मैनी कर देना है। तो ये 64 दिया हुआ है, इसका मैंने डी मक्स बनाना है। क्वेश्चन ये 64 दिया हुआ है, इसका डी मक्स बनाना है, क्या करूं? ये SIP मैनी हो जाएगा, 1 to 64 रिवर्स हो जाएगा। और स्लैक लाइंस कितनी होंगी? 6 2 की पावर 6। हाँ, ये स्लैक लाइन चेंज नहीं होती। ये मैं ये बनाना है 1 to 32 डी मक्स बनाना है, बताओ स्लैक लाइंस कितनी होंगी? 2 की पावर 5 1 लाइन्स टू 128 मक्स बनाना है मैंने, बताओ स्लैक लाइन 7 हो जाएंगी, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7। ये जिसको फार्मूले याद हो गए उसने कहा जनाब ये मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपने ये लिख देता हूँ 32, यहाँ भी लिख देता हूँ 32, यहाँ भी लिख देता हूँ 32। मैंने पहले बनाना है डिकोडर, फिर बनाना है मक्स, फिर बनाना है डी मक्स। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ PISO, मैनी टू 1। पैरेलल का मतलब होता है मैनी, नाम से याद हो गया, और सीरियल आउटपुट एक ही होती है। यहाँ पे SIPO लिख देता हूँ, इसका मतलब सीरियल इनपुट है, 1 है और आगे पैरेलल आउट मैनी होगा। ये मैनी टू 1 है, ये 1 to मैनी है। मैनी का मतलब 2 की पावर है, जो मर्जी वैल्यूज ले लो 2 के। अब हम सबसे पहले डिकोडर बनाते हैं, बताओ कौन सा 32 को करो 2 की पावर। ओ भाई 32 को 2 की पावर में बदलो। 2 की पावर 5 सर, 2 की पावर 8 और 5 सर। तो यार 8 नहीं है मेरे भाई, कुछ थोड़ा सा अपना यार कहीं साइड पे ये 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लो ना 5-6 दफा मेरे भाई। तुम्हें अगर भूल जाता है तो लिख लो इसको। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 4 दा 16 और 16 2 दा 32। ये मिलके कितने बन गए? 1 2 3 4 5। 5 दफा 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 32 बनता है। ये इसलिए लिखा 2 की पावर 5। डिकोडर बनाना है तो ये एरो इधर डाल दिया। 5 लाइंस टू 32 लाइन, यानी 5 स्विचेस की मदद से D0 से लेके D31 डिवाइसेस कंट्रोल होंगी। ये हमें डिकोडर समझ आ गई। अब बेटे मक्स बनाना है, बताओ मक्स में क्या करूं? मैनी टू 1 करो जरा, क्या होगा? कोई बच्चा बता दे यार, आसान सा काम है, क्या करना है? कोई एक बच्चा 32 1 हो गया। और सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी? 5 होंगी सर। ठीक हो गए। मैंने ये बनाना है बेटे, डी मक्स बनाना है, 1 to मैनी करना, क्या करूं? 1 मल्टीप्लाई 1 और सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? 5 होंगी सर।
तो ये मैंने अब मैंने ये करने लगा हूँ। यहाँ पे आ गया 16। बताओ कौन सा डिकोडर बनेगा? यहाँ क्या करूँ? और 16 दिया 4 तो ये बना 4 लाइन टू 16 लाइन, लिखा भी हुआ ये 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर। अब बनाना है मैंने मक्स बनाना है, बताओ क्या करूं? मक्स मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई 16 to 1 मैनी टू 1 हो गया। और स्लैक लाइन ये 16 को 2 के पावर बदला दो, स्लैक लाइन आ गई। अब ये मैंने मक्स बनाना है, डी मक्स बनाना है, क्या करूं? डी मक्स होता है 1 to मैनी 1 to 16 स्लैक लाइन, स्लैक लाइन 4। अब मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिख रहा हूँ डिकोडर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी मक्स। मैंने यहाँ लिखा 64, यहाँ पे भी लिखा 64, यहाँ पे भी लिखा 64। अब मैंने कहा डिजाइन द डिकोडर मक्स एंड डी मक्स एंड फाइंड द सेलेक्ट लाइंस इन मक्स एंड डी मक्स। बताओ सब यहाँ से शुरू करते हैं। मक्स क्या होगा? ऊपर मैं ये लफ्ज दो लिख देता हूं और ये 64 into 1। Slack lines, find the slack lines in the case of mux। 6 2 की पावर 6 ठीक हो गया। Find ये बनाना डी मक्स बनाना है, ये SI पे है 1 into 64। Find the slack lines 6। क्या बात। और डिकोडर बनाना क्या करूं? सर ये 6 लाइंस की पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 6 हो जाएगी। और यूं एरो का मतलब है 6 स्विचेस की मदद से 64 डिवाइसेस कंट्रोल हो सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? यस ठीक हो गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी पूछिए। नो सर। अरीब कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे बच्चे? नो सर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये टॉपिक समझ आ रहे हैं? जी सर। ये सारे टॉपिक बेटे इकट्ठे कर रहे हैं, मक्स और डीमक्स। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, पोर्ट कम्युनिकेशन तो इसके जरिए होती है ना, पोर्ट के जरिए डाटा कम्युनिकेट करना, यानी दूसरी डिवाइसेस को, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर को जब हम प्रेस करते हैं एक बटन स्कैनर तो दूर स्कैनर ऑन हो जाता है। असल में वो कौन सी चीज यूज कर रही है? डिकोडर। ये तो पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए। ये दो कहाँ यूज होते हैं? उन्होंने कहा ये यूज होते हैं डाटा ट्रांसमिशन में। वो जो हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं ना, उसमें सिस्को में, CCNA में ये चैप्टर दिए हुए हैं मक्स और डीमक्स के। तो ये स्विचेस हैं। मक्स कौन सा स्विच है? PISO स्विच है, पैरेलल इन सीरियल आउट। डीमक्स कौन सा स्विच है? सीरियल इन पैरेलल आउट। ये दोनों स्विचेस को कंबाइन कर दें तो ये स्विच जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो डाटा ट्रांसमिशन, मक्स और डीमक्स कहाँ यूज होते हैं? डाटा ट्रांसमिट करने में। डिकोडर्स कहाँ यूज होते हैं? पोर्ट कम्युनिकेशन में। क्लियर हो गया बच्चे? ये MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, क्या है? अच्छा एक और नाम भी अब जरा थोड़ा सा पूछ लें। मक्स का कोई और नाम आपके ज़हन में हो? मैंने बताया भी हुआ ये मक्स का कोई और नाम। जल्दी। शाबाश, मक्स को डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। अरीब ने बताया, वेल डन अरीब, आप पढ़ भी रहे हो, शाबाश बच्चे, खुशी हुई। डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। डी मक्स का कोई दूसरा नाम बता दो। डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, डाटे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर। मक्स डाटा सेलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डी मक्स एक और नाम भी होगा। मक्स का एक और नाम भी ये लिखा हुआ है। PISO का मतलब क्या है? पैरेलल इन सीरियल आउट। क्या बात। डी मक्स का क्या है? ये लिखा हुआ सीरियल इन पैरेलल आउट। इसी वजह से ये देखें, ये 1 1 1 सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 2 4। तो सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल हमेशा एक होता है। और यहाँ क्या है? 4 to 1। तो पैरेलल इन सीरियल आउट, ये PISO है। सीरियल आउटपुट, तो इसलिए ये सारे 1 दिए हैं। सीरियल आउटपुट ये दी हुई है, यहाँ इनपुट 1 दी हुई है। बस इतना सा काम है। डेफिनेशन दी हुई है, सब चीजें दी हैं। फॉर्मूला भी दिया हुआ है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? 2 raised power n to 1। यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है? 1 into 2 raised power n। और स्लैक लाइंस क्या है? n स्लैक लाइंस। जो 2 की पावर n आएगी वो स्लैक लाइन होगी। तो ये बेटे असल में फॉर्मूलाज हैं जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आज क्योंकि मैं इस तरह इसलिए साथ साथ पूछ रहा हूँ जी। किसी को बेटे समझ नहीं आ रही, पूछ ले साथ साथ में।
ये बेटे क्लियर है? अब्बास, अब्बास समझ आ रही है बेटे? अब्बास हैदर, अब्बास बेटे मुझे आवाज सुन रहे हैं मेरी? हसनात, आप हसनात 199। यस सर। जी बेटे मैं पूछ रहा हूँ कोई चीज जो आपको मुश्किल लग रही हो पूछे। इब्राहिम, आप? इब्राहिम नूर, अभी तक ठीक है सर। ठीक है। जुल्फकार, हाजिक, हाजिक आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। हाजिक आप मेरी क्लास में हैं? जी जी ठीक है समझ आ गई सर। बेटे, कोई चीज ऐसी जो मुश्किल लग रही हो, ये फॉर्मूला समझ आ गए? जी फॉर्मूला सर। समझ आ गए? ठीक है बेटे। डीकोडर, आपने डीकोडर का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। एक डिवाइस चलती है। अच्छा बेटे, अब मैं ये बनाने लगा हूँ। ये टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी लैब है ना, उसके अंदर ये चीज असल में हमने बार बार सर्किट मेकर पे बनाना है। क्या मैंने लिखा? कॉम्बिनेशनल सर्किट, गेट से बनने वाली पिक्चर, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, ये बार बार ही आता है। इसको लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज के बहुत से नाम है। कॉम्बिनेशनल सर्किट बना दो, गेट से बनने वाली पिक्चर बना दो। तो सिमुलेशन में ये जॉब, थ्योरी को ये बनाना, सिमुलेट करना, ये असल में हमारी जॉब है जो हमारी लैब में भी आएगी। कॉम्बिनेशनल सर्किट किससे बनते हैं? स्विचेस की मदद से बनते हैं, जिसमें हम डाटा इनपुट देते हैं स्विच से और आगे से गेट लगा देते हैं। ठीक है सर, ये पहले हमें डायग्राम बता दें। ये टीचर ने यहाँ पे डायग्राम बनाने लगा है उन्होंने। यहाँ पे ये मैंने ब्लैंक कर दिया जी, ये जरा नोट डाउन कीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन देखिएगा, स्क्रीन ब्लैक होगी कि नहीं हुई? स्क्रीन देखिएगा। नहीं हो गया सर। नहीं, अब देखिए, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटे, अब मैं बेटे एट अ टाइम 3 टॉपिक्स करने लगा हूँ, उनके कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने लगा हूँ। आपने मेरे साथ साथ अगर पेन पेंसिल निकाल लेना तो बहुत ही आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी। 2 मिनट दे रहा हूँ बेटे, जरा पेन पेंसिल निकाल लें। मैं क्या बनाने लगा हूँ? मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने लगा हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट, सारे गेट से बनने वाली पिक्चर बनाने लगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट किसके लिए बनाने लगे हैं? टीचर ने यहाँ पे ये लाइनिंग कर दी, उसने कहा ये वाली ये जो लाइनिंग है ये मैंने कर दी। यहाँ पे लाइनिंग कर दी, इसका मतलब 3 पोर्शन बना दिए टीचर ने। अब उसने कहा जी मैं ये बनाना चाहता हूँ, अपने ज़हन में रखिएगा, मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ डीकोडर, यहाँ बनाना चाहता हूँ मक्स, यहाँ बनाना चाहता हूँ डी मक्स। सर एक ही वक्त में सब बनाएंगे? मैंने कहा हाँ, डी कोडर से ही ये बाकी 2 चीजें बनती है। यही मैंने कहा था, आज सिखाने लगा। सर सबसे पहले डी कोडर बनाए, कौन सा बनाएंगे? मैंने कहा ये वाला, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 लाइन्स टू 4 लाइन, यानी डी नॉट से D3 4 एंड गेट यूज होंगे और 2 स्विचेस यूज होंगे। ये डी कोडर बनाना है। मक्स कौन सा बनाएंगे? मैंने कहा आप लिखो फार्मूले से, उसने कहा जी 2 की पावर 2, 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी जी, और ये आपके पास मक्स होता है PISO, मैनी टू 1, ये इसके नाम है जी, इससे गलती नहीं होती। तो 4 to 1 मक्स बनाएंगे जी आप, और सेलेक्ट लाइंस 2 होंगी, यानी स्विचेस 2 ही होंगी। यहाँ क्या बनाना है? उसने कहा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 to 4, तो ये सीरियल इन पैरेलल भी कहलाता है और 1 to मैनी भी कहलाता है। उसने कहा जी समझ आ गई, सेलेक्ट लाइंस 2 ही होंगी, स्विचेस 2 ही होंगी जी, यानी डी कोडर से ही मक्स और डी मक्स बनता है। सर जी बिस्मिल्लाह करें, सबसे पहले स्विच बोर्ड बनाना सिखाएं। हमें वैसे आता है, हमारे टीचर ने बड़ी मेहनत की है लैब में, आप जरा मेहरबानी करें स्विचेस बताएं कितने स्विचेस लगेंगे। उसने कहा यार 2 स्विचेस लगेंगे, एक A और एक B। कहाँ से पता चला? उसने कहा ऊपर से ये पता तो चल रहा है, ये स्विचेस 2 into 4 2 स्विचेस हैं और ये आ गए। सर ये स्विचेस कैसे लगेंगे? टीचर ने कहा कि ये मैं पहला स्विच बना रहा हूँ, ये यहाँ पे एक इन्वर्टर लगता है, नीचे LEDs लगती है, ये स्विच ए है, ये 2 वैल्यूज देता है, एक A की एक बार की। इन्वर्टर का मतलब ये है कि बबल वाले ने ये दे देनी। ये दूसरा स्विच है, ये लॉजिक स्विचेस। जिसने कहा कि जी खाली एक वायर लगती है वो गलत है, जिसने ये सिखाया है वो गलत है। ये एक स्विच 2 वैल्यूज देता है, एक A और एक A बार, एक B और एक B बार।
ये इन्वर्टर लगाना जरूरी है जी, ये है असल स्विच। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया तो इसके बगैर जीरो जनरेट नहीं हो सकता। तो ये उस्ताद मोहतरम को भी चाहिए कि ये स्विच बोर्ड जरूर सिखाया होगा, ये स्विचेस हैं। नीचे एलईडीज लग जाती है क्योंकि एलईडी लगाए बगैर ये वायर कनेक्ट नहीं हो सकती, और ऊपर स्मॉल। ये अभी मैं स्विच बोर्ड दिखाता हूँ, ये बना हुआ डिकोडर दिखाता हूँ। सर जी यहाँ पे भी स्विचेस बना दें, तो टीचर ने यहाँ पे भी स्विचेस लगा दी। उसने कहा मैं सारी जगह स्विचेस बना रहा हूँ, 2 स्विचेस लगने हैं क्योंकि मैं डिकोडर ही बनाना चाहता हूँ। हर जगह डिकोडर, मुझे मक्स और डीमक्स भी डिकोडर से बनते हैं, यही आपने कहा जी, ये बन गए ये स्विचेस। 2 स्विचेस चाहिए, अगर 3 होते तो फिर मैं 3 बनाता, इस वक्त 2 है, मुझे 2 स्विचेस चाहिए। बना दें जनाब। मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई, यहाँ पे एक लाइन पे इन्वर्टर आ गया, ये स्विच ये आ गया, ये लाइन बी आ गई। ये इन्वर्टर का बबल क्लियर देना है वरना ये बफर बन जाएगा। ये 2 स्विचेस यहाँ आ गए। यहाँ पे भी स्विच बोर्ड बना दें, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये स्विच बोर्ड बना रहा हूँ। दोनों के लिए 2 स्विचेस चाहिए, ये मैंने बना दिए, 2 स्विचेस आ गए। उसके बाद कितने एंड गेट चाहिए? उसने कहा जी ये एंड गेट 4 हैं जी, 4 एंड गेट लगा दें। मैंने यहाँ लगा दिया जी एक एंड गेट, 0 1 2 3। अगर 7 होते, 8 होते तो डी नॉट से D7, 16 होते तो डी नॉट से D15, एक वैल्यू कम। तो ये मैंने अंदर 0 1 2 3 लिख के लिया, डी नॉट से D3। ये समझ आ। अब ये क्या आएगा? उसने कहा 0 2 वैल्यू देता है, 0 का कोड है 0 0, A बार B बार। टेबल के अंदर इसको हम कहते हैं डी कोडिंग फंक्शन। मैं साथ ही लिख रहा हूँ 1 0 A B बार, जहाँ 0 आता है वहां बार आ जाती है। सॉरी, ये 0 1 आना चाहिए। सुनने का सर ये आपने गलत लिख दी है, ये A बार B है जी, ठीक करके लिख दें सर। या आपने ठीक नहीं लिखा जी, ये आप सही करके लिखेंगे। 1 का कोड होता है 0 1, तो ये कोड लिखने से गलती नहीं होती। A बार B, जहाँ 0 आ रहा है वहां बार आनी। 2 का कोड 1 0 A B बार, 3 का कोड 1 1 A और B। कनेक्ट कर देंगे A बार ये बबल वाली के साथ, और दूसरा B बार। बार बार इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं, जहाँ इन्वर्टर वाली इन्वर्टर से, ये नोड कनेक्शन को कहते हैं। A बार और ये आ गया B, दूसरा भी कनेक्ट हो गया A वाली लाइन के साथ, और ये B बार। जहाँ पे ये इन्वर्टर है वहां B बार, ये नीचे लिखा भी हुआ B बार, और A और B, ये A और ये B। सर जी ये डिकोडर बन गया। ये 4 डिवाइसेस कंट्रोल होती हैं। जरा बाइनरी टेस्टिंग करवाएं, कोड दें, तो 1 1 पे, पोर्ट 3 पे चेक कराएं कि पोर्ट 3 चलती है। उसने यहाँ पे एड्रेस दिया 1 1, इस लाइन पे 1 आ गया A पे, और इन्वर्टर का मतलब क्या, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो सर्किट मेकर पे जिस पे 1 आता है वो कलर रेड हो जाता है, और जिस पे 0 आता है वो ब्लू हो जाता है जी। तो ये सर्किट मेकर इंटरनल सर्किट के बारे में भी बताता है, वर्चुअल लैब। अब पोर्ट कौन सी चलेगी? उसने कहा जिस पे एंड गेट में एक भी इनपुट 0 होगी तो ऑफ हो जाएगा। अब चेक करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ये लाइन के ऊपर 1 है, तो सिर्फ ये वाली ऑन हो गई। और यहाँ पे देखें ये 1 है और ये 0 आ गया, ये ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गई। तो एक वक्त में एक पोर्ट ऑन होती है और बाकी ऑफ हो जाती है। इसको कहते हैं एक्टिव होना। कब? हाई। एक्टिव हाई का मतलब ऑन होने वाली डिवाइस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये देखें यहाँ 1 आ रहा है और बाकी सब पे 0 आ रहा है। सर जी अगर यहाँ इन्वर्टर लगा दें, नैंड बना दें, तो जहाँ 0 आ रहा है वो 1 हो जाएंगे, और जो 1 आ रहा है वो 0 हो जाएगा, वो एक्टिव लो बन जाएगा। तो एक्टिव लो का मतलब है ऑन होने वाली डिवाइस पे 0 आ जाए। तो ये 2 चीजों से इंप्लीमेंट होता है, एंड से और नैंड से। ये बन गया डिकोडर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। कोई क्वेश्चन है बेटे तो पूछ ले मेरे से। ये डिकोडर समझ आ गया? यस सर। जी मैं जी आगे सर। फिर ये बना रहा हूं, डिकोडर ही बनाने लगा जी। मैं नहीं बात समझा। ये पोर्ट ही ऑन हो रही है ना, पोर्ट 3 ऑन हो गई, बाकी सारी पोर्ट्स ऑफ हो गई। ये ब्लॉक डायग्राम बेटे जेन में लेके आओ ना। ये A और B है, 2 स्विचेस हैं। यहाँ पे D0 D1 D2 D3 पोर्ट्स हैं। यहाँ पे एड्रेस देते हो 1 1, तो पोर्ट 3 ऑन होती है, बाकी ऑफ हो जाती हैं। यही हमने पढ़ा हुआ था, और क्या है मतलब? क्लियर हो गया? हाँ बेटे,
कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस जो हैं ये पोर्ट्स और उसके से मिलके क्या बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट्स को क्या कहते हैं, बस। हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा सेंड करना है, इसलिए उसके साथ वर्ड लगता है डाटा बस। जो कंट्रोल करती है उसको कहते हैं कंट्रोल बस। तो जो एड्रेसेस लेके जाती है उसे कहते हैं एड्रेस बस। तो तीन ही बसेस थी ना, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, और ये पोर्ट्स मिलके बसेस बनाती हैं। और बाई डायरेक्शनल बस कौन सी है, जो डाटा सेंड भी करे और डाटा रिसीव भी करे। होगा कॉन्सेप्ट क्लियर बसेस का? चलो, ये मैं इधर भी डिकोडर बना रहा हूं, यानी मैंने मक्स को भी मैंने कहा था डिकोडर से ही बनता है, ये नई चीज, ये मैंने ये देखे मैं फिर डिकोडर बना रहा हूं। यानी मैंने 3 दफा जिसको डिकोडर आ गया उसको मक्स और डीमक्स आ गए। उसने कहा सर ने लिखा था 0 1 2 3 डिकोडर ही बनाना है, यहाँ 0 0 था तो आ गया A बार B बार, कनेक्ट भी करते जा रहे हैं सर, A बार B बार। यहाँ पे 0 1 है तो लिखा A बार B, तो ये आ गया A बार B। जल्दी अगला बोलो, अगला क्या आएगा? 2 का कोड क्या है? A B बार और 2 का कोड पहले बोलो, बाइनरी कोड 1 0 A B बार। सर ये लिखना जरूरी है? उसने कहा हाँ भाई अगर नंबर लेने हैं तो लिखना जरूरी है। मैं शॉर्टकट ना लगा दूं? उसने कहा नहीं भाई शॉर्टकट ना लगाओ। तो ये नेक आदमियों के लिए 1 1 है तो ये आ गया A और B, ये शॉर्टकट नहीं लगाना भाई। और ये आपका A और B ये आ गया। तो ये फिर मैंने डिकोडर बना दिया। अब इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूं किसमें? मक्स में। मक्स क्या होता है जल्दी बोलो? पैरेलल इन, सीरियल आउट। ये सारे पैरेलल आउटपुट हैं, ये आउटपुट सारी पैरेलल हैं। इसको सीरियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस एक काम करना पड़ेगा, और गेट लगा दो। यहाँ पे एक और गेट लगा दो। जब सीरियल करना होगा, एक करना होता है तो और गेट लगाते हैं। ये देखिए ये सीरियल हो गया, अगर एक हो गया तो हमने सीरियल आउट कर दिया जी, ये काम कर दिया, सीरियल आउट इतना काम कर दिया। अब पैरेलल इन करना है तो उसका एक एक लाइन और बढ़ेगी, यानी एंड गेट 3 वाले हो जाएंगे। ये एंड गेट 3 इनपुट्स का होगा, लेकिन एक लाइन ये किसके लिए? D0। एक एक लाइन एक्सटेंड होगी D1 D2 D3। सर डिकोडर में तो ये 2 इनपुट्स एंड थे, अब एक एक इनपुट ये पैरेलल इनपुट्स आ गई। ये बन गया मैनी 4 to 1, ये देखिए 4 बन गया, ये 1। 4 क्या है? मैनी है, D0 D1 D2 D3, और ये बन गया। अब ये सिलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज था। ये आपके पास क्या आ गया? ये A और B, ये सिलेक्ट लाइंस हो गई, और ये आ गया D0 D1 D2 D3, और ये आगे ये पैरेलल इन मैनी ये है। ये आपके पास सिलेक्ट लाइंस एक हैं, 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था 2 की पावर 2, ये पढ़ा था 4 to 1, D0 से D3 तक। ये आ गया D0 to D3। सिलेक्ट लाइंस कितनी थी? 2 स्विचेस आ गए, और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है। जब मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ 1 1, तो ये पॉइंटर जो है पोर्ट 3 से लिंक हो जाता है। बाकी पोर्ट्स पे डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन पोर्ट 3 का डाटा राउट होगा, बाकी डाटा राउट नहीं होगा। ये है हमारे पास एड्रेस। तो ये D0, अब जब आप एड्रेस देते हैं, ये सिलेक्ट लाइन है 1 1, तो सिर्फ पोर्ट 3 ऑन होती है और D3 का डाटा ही राउट होगा। बाकी जब पोर्ट ही ऑफ हो गई तो फिर उसका डाटा भी राउट नहीं हो सकता। ये है कॉन्सेप्ट। जिसका एड्रेस देंगे वो ऑन होगी, बाकी ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमने डिकोडर से ही क्या बना लिया? मक्स। अगर एक ये और गेट उतार दूं और ये पैरेलल लाइंस खत्म कर दूं तो क्या बन जाएगा? तो भाई और गेट उतार दूं, ये और गेट आगे से खत्म कर दूं और पैरेलल लाइंस, डिकोडर बन जाएगा। डिकोडर बन जाता है। और अगर आगे और गेट लगा दूं और पैरेलल लाइंस एक्सटेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ऊपर लिखा हुआ नाम इसका लिखा हुआ है यार, ऊपर नाम लिखा हुआ है इसका, मक्स बन जाएगा। मक्स बन जाएगा, पैरेलल इन सील आउट बन जाएगा, मैनी टू 1 डिवाइस बन जाएगा, 4 to 1 बन जाएगा। अब अगर यहाँ 8 होता, 8 to 1, तो यहाँ कितने एंड गेट यूज करता मैं? ये बताओ सर। D8 यूज करते हैं, D7 तक, D0 से D7 तक ये बोलना है आपने। अगर 16 to 1 होता तो कितने एंड गेट यूज होते? D0 से D15 तक, 0 से D15। बस ये है बेटे कॉन्सेप्ट, अगर ये समझ आ। अब उसने कहा सर जी आपने कहा था डिकोडर से ही डीमक्स भी बनता है। मैंने कहा हाँ बनता है। उसने कहा बना दें, सबसे पहले डिकोडर बनाओ। मैंने ये किया, 4 एंड गेट लिए, क्योंकि ये मैं कौन सा बनाने लगा 1 to 4। उसके बाद यहाँ 0 1 2 3 अंदर ये लिखा ताकि कनेक्ट करने में आसानी हो। A बार B बार, A बार B बार।
सर्किट मेकर पे वर्चुअल लैब में बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि हम डिकोडर 3 दफा कॉपी कर देंगे और ये आगे जॉब बन जाएगी। मैं अभी आपके सामने अभी सर्किट मेकर को भी आज थोड़ा सा बता देता हूँ। ए बार बी, उम्मीद है आपको टीचर ने कराया होगा, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा लैब आगे मैं करवाता था, इसलिए बच्चे साथ साथ करते थे। ए बी बार, अब सेक्शन ज्यादा है इसलिए बेटे लैब वाला काम जो है वो एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकते। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला हिम्मत दे कि मैं ये रमज़ान में भी अपनी एफिशिएंसी कम ना हो। और मैं इसलिए सोचता हूँ कि अगर तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे बच्चों को ना जॉब पहले से होनी चाहिए ताकि वो सफ़र ना करें, लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है, अगला दिन फिर ठीक हो जाता है। तो ये आपकी दुआओं से है और आपकी कोऑपरेशन से है। ये बच्चे मैंने फिर डिकोडर बना लिया। अब ये देखो नाम से देखो, ये SIPO सीरियल इन पैरेलल आउट। उसने कहा पहले तो सीरियल इन करे ना, ये पैरेलल आउट तो हुआ है, ये देखें और उतार दिया पैरेलल आउट हो, सीरियल इन करना है। उसने कहा यार ये असल में ये है, ये जो है आपके पास पैरेलल लाइंस होती थी ना जो आपके पास मक्स में थी, ये सारी पैरेलल लाइन को कॉमन कर दो, D0 D1 D2 D3, ये पैरेलल लाइन पहले को दूसरी के साथ ये सारी कॉमन होके एक सिंगल स्विच आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सीरियल इन। आगे और को उतार दो तो बन जाएगा पैरेलल आउट, और ये डाटा सेलेक्ट लाइन दी लाइन। तो ये जनाब ये आ गया कि आपने ये जो हमारे पास मक्स था इसकी पैरेलल लाइंस को कॉमन कर दें तो सीरियल इन आ जाएगा, और आगे से और उतार दें तो क्या बन जाएगा पैरेलल आउट। क्लियर हो गया बच्चे? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसको कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, गेट से बनने वाली थी। ठीक है बेटे, समझ आ गई? यहां तक कोई मसला तो नहीं आ रहा? ये बच्चों बेटे मुझे बताओ, ये समझ आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। ठीक है बेटे। बेटे अब मैं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। उसके बाद मैं अब अपनी जॉब करने लगा हूँ। ये देखो, ये मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ। ये देखो, ये ऑलरेडी वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे जो अभी कॉन्सेप्ट दिया था वो सिखाने लगा हूँ। इसमें लॉजिक डायग्राम भी शामिल है। ये देखो मक्स है, 2 लाइन। मक्स इज अ डिवाइस दैट अलाउज डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। ये हैं सेवरल सोर्सेज, डाटा इनपुट्स हैं D0 D1 D2 D3 टू बी राउटेड ऑनटू अ सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन। ये एक लाइन पे ट्रांसमिट होगा। ये एरो दिया हुआ, ये एरो पॉइंटर है, ये इस लाइन के साथ लिंक होता है। अब इस पे लिखा हुआ द बेसिक मक्स हैज सेवरल डाटा इनपुट लाइन, यानी मैनी इनपुट लाइंस होती हैं एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन, मैनी टू वन। तो ये मैनी टू वन हमें पता चल गया। इसका एक और नाम भी है, डाटा सिलेक्टर भी है, इसे मैनी टू वन भी कहते हैं। और ये पैरेलल इन सीरियल आउट भी है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सर इसकी ब्लॉक डायग्राम बना दे, लॉजिक सिंबल ब्लॉक डायग्राम किसकी? 1 of 4 डाटा सिलेक्टर मक्स की, 1 of 4, 1 of 8, 1 of 16। तो ये आ गया। अब ये उसने कहा कि यार 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 to 1 मक्स। तो हमारे पास D0 से D3 ये आ गया, D0 D1 D2 D3। सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी? 2। तो उनका नाम A B भी हो सकता है, लेकिन सिलेक्ट का वर्ड है इसलिए S0 S1 आ गया। ठीक हो गया। और ये आउटपुट एक ही होनी है, ये पॉइंटर लगा हुआ है। अब जब हम यहाँ एड्रेस देते हैं 1 1, तो ये पॉइंटर असल में लिंक होता है 1 1 से, ये पॉइंटर मूव करता है। ये पॉइंटर जो है किससे मिल जाएगा? 1 1 पोर्ट 3 से, तो 3 का डाटा राउट होगा। अगर 1 0 देता तो किस पोर्ट से लिंक होता है? जल्दी बताओ, पॉइंटर किससे? अगर डाटा सिलेक्ट लाइन पे कोड होता 1 0 तो किस पोर्ट के साथ लिंक होता? सर 2 के साथ। ये पोर्ट 2 के साथ, ये पोर्ट 2 का डाटा राउट होता है। अगर एड्रेस होता, हाँ अगर एड्रेस होता 0 1, फिर किसके साथ कनेक्ट होता? फिर ये 1 के साथ। ठीक है। अगर पोर्ट 0 0 सेलेक्ट लाइंस पे एड्रेस होता 0 0, सर 0 के साथ 0। तो ये सारे जो हमारे पास पड़े हुए हैं, पोर्ट्स पड़ी हैं, इनके ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन वही डाटा आगे राउट होगा जिसका हम एड्रेस देंगे। सर जी समझ नहीं आई? उसने कहा यार ये समझ लो, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है D0, यहाँ एक एंड गेट पड़ा हुआ है 2 इनपुट्स वाला, यहाँ पे एक XOR लगा हुआ है। ये समझाने के लिए है ताकि आपको पता चल जाए कि हर पोर्ट पे एक डाटा पड़ा, ये बफर पड़ा हुआ है।
अब ये सारे पोर्ट्स पे डाटा पड़ा है, लेकिन जिसका एड्रेस देंगे उस पोर्ट का डाटा राउट होगा। अब 1 1 दिया है, बताओ पॉइंटर कहाँ लिंक होगा? ये सिलेक्ट लाइन ने पॉइंटर को मिलाना होता है, ये पॉइंटर 3 पे, तो ये किसका डाटा राउट होगा? बफर का, D3 का डाटा राउट। ठीक हो गया डाटा? अब डाटा राउटिंग समझ आ गई? ये यूं डाटा इधर चला जाएगा, जिस पोर्ट का एड्रेस देंगे उसी पोर्ट का डाटा जाएगा। तो भाई समझ आई? यस सर। अब तो टेबल यहाँ पे ए और बी भी बन सकता है, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ रेफरेंस डालना जरूरी है 0 1 2 3, क्योंकि ये डिकोडिंग फंक्शन से बनता है। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा इसका, बताओ S0, क्योंकि टू बैक एंड पे डिकोडर लगा हुआ है ना, तो ये आ गया S0 बार S1 बार। यहाँ पे बदल लो क्या आएगा, S0 S1 बार। जहाँ 0 आ रहा है वहां बार आ रही है, और तो कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 है तो S0 बार S1, यहाँ पे क्या आएगा S0 और S1। क्लियर हो गया जी? अब ये देखो ये D, ये इनपुट सिलेक्टेड, अगर यहाँ पे स्विच 2 है तो ये आ गया D0 से D7। यही पढ़ा था ना बच्चे, 4 to 1 का मतलब है D0 से D3, 8 to 1 का मतलब है D0 से D7, 16 to 1 मक्स का मतलब है D0 से D15। तो और कुछ भी फर्क नहीं आता, ये D0 से D3 है। अब क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट टर्म, D0 डॉट S1 बार, ये देखो लिखा हुआ D0 dot S1 bar dot S0 bar. The data output is equal to D0 only if S1 is 0 और S0 is 0। तो ये मल्टीप्लाई, इसका क्या किया, इधर D1 से मल्टीप्लाई कर दो, D1 dot S1 bar dot S0, ये लिखा हुआ। इधर D2 से कर दो तो क्या आ गया, D2 dot S1 dot S0 bar, ये लिखा हुआ। और डाटा आउटपुट इज इक्वल टू D3, ये आ गया। D3 का क्या है, D3 S1 S0, ये लिखा हुआ है। प्रोडक्ट टर्म हो रही है, और सबको इकट्ठा कर दिया। और व्हेन दीज टर्म्स आर ऑड, तो ये आपका पहली आ गई, ये दूसरी आ गई, इसके दरम्यान में प्लस लगा दिया, तो एक्सप्रेशन लिखनी आ गई अब आपको मार्क्स की। यस सर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, जो भी बच्चा बोलेगा अपना नाम लेके बोलना है। मैंने बनाना है 8 to 1 मार्क्स। सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, जल्दी बोल। सर 2 के पास 3 होंगी। 2 के पास, इसका मतलब है यहाँ 2 स्विचेस दिए हैं, S0 S1 है, एक और स्विच आएगा, उसका नाम क्या होगा, S3 S0 S1 S2 होगा। 3 स्विचेस हो गए जी। ये ABC भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उसी तरह लिखा हुआ। अब बताओ D0 से D7 तक यहाँ पे कितनी पोर्ट्स आएंगी, डाटा इनपुट्स लाइन कितनी होंगी, D0 से D6, D0 से D7, शाबाश, आखिरी 7वीं होगी जी। आउटपुट लाइन कितनी होगी, एक ही होगी, ये ठीक है। अब मैंने यहाँ एड्रेस दिया 111, बताओ पॉइंटर कहाँ लगेगा, ये पॉइंटर किससे लिंक होगा, 7। हाँ 7, तो पोर्ट 7 का डाटा राउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने टूस टेबल बनाना है, टूस टेबल बन गया S0 S1 S2। रेफरेंस में क्या आ गया, 0 से लेके कहां तक आएगा, 7 तक, ऐसे ही है। और इनपुट में क्या आएगा, D0 से आखिरी क्या आ जाएंगे, D7। 7 का कोड ये होता है 111। तो बताओ यहाँ पे क्या एड्रेस आना चाहिए, D7 ये आ गया, डॉट क्या आ गया, S2 S1 S0। समझ आ रही है? यस सर। D7 S2 S1 S0, क्योंकि ये 111 का कोड तो ये था, D7 साथ मल्टीप्लाई होगी। समझ आ रही है कैसे लिखना था? ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता मेरे पास 16 to 1, तो यहाँ रेफरेंस कहां तक आते हैं, 0 से लेके कहां तक, यार 16 है,0 to 4। तो रेफरेंस टू टेबल का रेफरेंस अगर 16 है तो रेफरेंस कहां तक आते हैं, ये पूछ रहा हूँ। 0 to 15। तो 0 से 15। इस तरह मतलब है इनपुट सिलेक्टेड भी क्या होगी, D0 से लेकर आखिरी क्या होगी, D15। और D15 का स्विचेस ये दिए हुए हैं, S0 S1 S2 S3, 4 स्विचेस हैं। बताओ D15 लिखना है तो क्या होगा, उसने कहा सर जी ये सारे 4 है, तो ये आएगा D15 S3 S2 S1 S0। क्लियर हो गया? अब ये दिया हुआ कोड 701, ये किसका कोड है, D9 का।
तो बताओ D9 मल्टीप्लाई पे क्या होगा, जल्दी से लिखो आगे। S3 क्योंकि ये 1 है ना, S जी सर, S2 S2 बार, S1 बार, S 1 बार। यार यूं चल रहे हो ना बेटे ऐसे, यहाँ से पहले ये S0 इधर ही आना है ना, S0 S1 S2 है, ये लिख नहीं रहे, देख नहीं रहे यहाँ पे स्विचेस में S0 S1 नहीं लिखा उसने। सबसे छोटा राइट साइड पे होता है ना मेरे भाई। यस सर। ठीक है, अब समझ आ गई आपको, बनाना आ गया, ये मार्क्स की थोड़ी बहुत समझ आ गई। अच्छा अब ये देखो, ये ऑलरेडी लेक्चर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज अगर आप देख लेंगे अब आपको समझ आ गई। ये देखो, ये मैंने मार्क्स बनाया हुआ, यहाँ पे समझ आ रही है, ये पॉइंटर भी लगाया हुआ है, टेबल भी दिया हुआ है, फंक्शन भी दिए हुए, सारी स्लाइड में दिया। ट्रूथ टेबल, लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल, ये लॉजिक डायग्राम। अब देखो, अगर मैं ये और गेट उतार दूं और ये पैरेलल लाइन खत्म कर दूं तो ये क्या चीज बन जाएगी, एक ऑर्डर। अगर एक आगे पैरेलल, ये मैन टू मैन बनाना है ना 4 to 1, तो ये 0 1 2 3, ये आ गया 0 0, तो आ गया A बार B बार, ये आ गया 1 तो 0 1 A बार B, ये 2 है 1 0 तो A B बार, और ये क्या है 3 है तो ये आ गया A 1 1 A और B। अब चेक करो, एक एक पैरेलल लाइन बाहर खींची हुई थी, इसलिए ये आ गया D3, तो रिजल्ट पता क्या आ रहा था, D3 डॉट A डॉट B। अगर यहाँ होता है S0 S1 तो ये आता D3 डॉट S0 डॉट S1। ये चेक करो, अब समझ आई बात। यस सर। तो ये कैसे आ रहे थे, ये आया, प्लस का मतलब है ये इन सबको और करना है, तो ये और करने की वजह से हमने यहाँ पे इस टर्म को लिखा, फिर प्लस किया। ये देखो यहाँ पे ये टर्म आनी चाहिए, D0 A बार B, ऐसे ही है। D0 S0 S1 होता तो ये आती D0 S1 बार S0। ये देखो ये आ रही, समझ आई अब कैसे आ रहा है, और क्यों लगा इनके दरम्यान में, ये समझो। When these terms are all together, ठीक है, इस और ये लॉजिक डायग्राम समझ आ गई। अब आपने अगर ये और गेट उतार दें और पैरेलल लाइंस को खत्म कर दें, डिकोडर बन जाता है। और गेट लगा दें तो क्या बन जाएगा, पैरेलल इन सीरियल आउट। सीरियल करने के लिए और लगाया तो ये सीरियल हो गई, उसके बाद पैरेलल करने के लिए एक एक लाइन पीछे खींच दी, तो ये बन गया मक्स। आप समझ आ गई, डायग्राम भी थोड़ी देर पहले सिखाई है। ठीक है, अब इसको डीमक्स में बदलना है, डीमक्स में बदलना है। डीमक्स क्या होता है, SIPO, सीरियल इन D1 D3 D2, इन सबको एक कॉमन कर दिया तो सीरियल इन आ गया, और आगे से और उतार दिया तो क्या बन गया, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो ये किसकी तस्वीर बन गई, डीमक्स। और ब्लॉक डायग्राम में क्या चेंज आएगी, ये वाली सारी चीजें इस तरफ आ जाएंगी, D0 D1 D2 D3, और ये पॉइंटर जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ऐसे ही है ना, रिवर्स हो जाएगा ना। जी सर। मक्स का उलट डीमक्स, इसकी आउटपुट इनपुट में बदल जाएगा और इनपुट आउटपुट में बदल जाएगी। क्लियर हुई चीज, कुछ बच्चे समझ आई? ठीक है, अब जरा ये सर आपने करना है, मैं तो आपको पहले डिकोडर बनाना सिखाऊंगा, वो पहले देख लें। आपने नाम लिया सर वे, तो ये देखें जरा, ये देखो ये क्या बना हुआ है भाई, ये देखो ये क्या है, ये कौन सा स्विच है, ये क्या बना हुआ है, ऐसा स्विच कहाँ यूज किया था, ये वाला सही है, डिकोडर है, एनकोडर, एनकोडर, ठीक है। ये जी सर, आया मैंने एनकोडर, रेफरेंस 0 1 2 3 4 5 6 7, रिवाइज करवा रहा हूं, रिवाइज ABC 1 2 4 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ये उस्ताद मोहतरम को चाहिए था लैब में करवा देते, जरूर कराया होगा। 0 0 1 1 0 0 1 1, यही उनकी जॉब है कि सिमुलेट करके दिखाएं जो थ्योरी होती है। 0 1 0 1 0 1 0 1। अब जल्दी से बोलो, ए में कहाँ 1 आ रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यूज पे ए पे 1 आ रहा है, 4 + 5, 4 + 5 + 6 + 7। बी पे कहाँ 1 आ रहा है, 2 + 3 6 + 7, 3 + 6 + 7।
सी पे कहाँ का 1 आ रहा है? ये 1 देखने हैं। 1 + 3 + 5 + 7 3 + 5 + 7, ठीक है जी। ये एक और गेट लिया ए के लिए, उसकी कितनी इनपुट्स होंगी? उसने कहा ए 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 हो गया जी। ये बी के लिए क्या होगा? एक और गेट होगा, उसकी कितनी इनपुट्स होंगी? 2 3 6 7। ये सी है, जितने 1s हैं उतनी इनपुट्स होंगी सी के लिए। ये बी के लिए है जी। सी के लिए क्या होगा? एक और गेट होगा, उसकी कितनी इनपुट्स होंगी? 1 3 5 7 1 3 5 7। इसमें कोई मसला कि ट्रुथ टेबल से ये एबीसी कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब मैंने पहला स्विच लगाया, ये जरा थोड़ी सी इसकी जूमिंग कर देता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने पहला स्विच लगाया मेरे भाई, चेक कीजिएगा। ये मैंने बनाया हुआ सर्किट मेकर पे, वर्चुअल लैब पे ये स्विच बनाए में, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने बनाया हुआ स्विच। कितने स्विचेस चाहिए? 0 से लेकर 7 तक। ये पहला एक स्विच बनाया, एक 1K का रजिस्टर है, ये स्विच है, और ये 0 पे नीचे एक एलईडी लगी हुई है। ये प्रोसेस दिया बस सारा आपको समझ आ गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वही स्विचेस लगे हुए हैं। अब नीचे क्या है ये चेक करो। ये असल काम है जो समझने वाला है। ये ए है, ए नॉट समझ लें। 4 5 6 7 ये देखो 4, तो ये किस स्विच से लगा हुआ है? सॉरी, ये यहाँ पे चेक करें, ये ए नॉट यहाँ से आ रहा है। 4 5 ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये 6 और ये 7। ये 4 5 6 7 ये आपके पास कनेक्ट हुआ है। 4 5 6 7 ये अपने उसमें नंबरिंग उसने पता कैसे कर दी है? उसने ये नंबरिंग यूं कर दी है, ये जैसे वो पढ़ाता है ना जी ऑथर, वो यहाँ पे ABC यूज नहीं कर रहा, वो यहाँ पे लिखता है A0 A1 A2। इसका मतलब यह है कि A2 में क्या है? 4 5 6 7 ये A2 है। ये क्या है? A1 है, तो ये आ गया 2 3 6 7। और ये क्या है? A0 है, तो 1 3 5 7। अब देखें A0 ये 4 5 6 7, ये क्या है? A1 पे क्या आ रहा है? A1 पे 2 3 6 7, ये चेक करो। 2 पे 3 पे 6 पे और 7 पे, उन स्विचेस को जोड़ दो और गेट को जोड़ दो। इसको किससे जोड़ा हुआ है? A0 किससे जुड़ेगा? 1 3 5 7, ये 1 वाला 1 से स्विच से जोड़ देना, 3 से 5 से और 7 से, ये और गेट आ गए। अब देखो जब मैं सिमुलेट करने लगा हूं तो मैं 7 का एड्रेस देता हूं, चेक कीजिएगा। ये स्विच 7 को ऑन करता हूं, ये असल में ये टेलीफोन कीपैड बना हुआ है यार। ये 0 1 2 3 4 5 ये 6 7 8, इस वक्त मेरे पास 7 तक है, लेकिन डेसिमल होता तो 8 9 पे आता। अब 7 वाला बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें चेक कीजिएगा। 7 वाला बटन प्रेस किया, ये 7, तो नीचे क्या बन गया? 7 का कोड बन गया 111, और यहाँ पे डिस्प्ले में 7 लिखा हुआ भी आ रहा। 6 वाला बटन प्रेस करें तो ये यहाँ पे इसको ऑफ किया, 6 वाला बटन प्रेस किया तो देखो 1 1 0 4 और 2 6 और ये 0। 5 वाला बटन प्रेस करें तो ये 5 प्रेस किया तो 5 वाला, ये असल में की पैड के अंदर जो सर्किट छुपा हुआ है वो बना दिया। आगे बात समझ? ओ भाई समझ आई कुछ? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो सर्किट मेकर में बना के चेक कर लेना बस। ये आपको सिखाना चाहिए था उस्ताद मोहतरम को, मैंने ये बना दिया। अब जो एक वक्त में एक स्विच ऑन होगा, ये देखो स्विच नंबर 3, तो किसका कोड बन रहा है? तो किसका कोड बन रहा है? 3 का। अगर मैं यहाँ पे ये चीज बना देता, इधर गौर करो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये बना देता डिकोडर, ये बनाता डिकोडर बनाता, यहाँ पे ये उसकी इनपुट्स लेता ABC, ये लेता A0 A1 A2 तो ये आपके पास D0 से D7 तक जो भी मैं वैल्यू लेता, मैं यहाँ से इसको पोर्ट को लिंक कर देता इसके साथ। A0 को A0 के साथ, A1 को A1 के साथ, A2 को A2 के साथ, और यहाँ पोर्ट नंबर D0 से लेकर D7 तक दी। अब जैसे ही मैं यहाँ से एड्रेस देता 7 का एड्रेस देता तो क्या होता? 7 का एड्रेस दो, ये पोर्ट 7 का एड्रेस दो मेरे भाई, ऑन कर दिया।
तो 7 का एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 111। तो एक बटन दबाया साथ एनकोडर से, एनकोडर ने डाटा सेंड किया 111 यहाँ पे और पोर्ट नंबर 7 ऑन हो गया। अब क्लियर हुआ? कुछ कम्युनिकेशन समझ आई? ठीक है जी। अब ये देख लें सर जी, डिकोडर भी दिखाई दें। टीचर ने कहा ये देखो ये वाली डायग्राम, ये देखो ये मैं अब इसके ऊपर मूव कर रहा हूं। ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है एक्टिव लो और ये बना हुआ है एक्टिव हाई। अब देखो मैं एड्रेस सिमुलेट करने लगा हूं जी। ये 4, ये कौन सा डिकोडर बना हुआ है? जल्दी बोलो जरा। 2 लाइंस टू 4 लाइंस, 2 स्विचेस की मदद से 4 चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉडेम। मैंने वो 0 है तो A बार B बार कनेक्ट किया हुआ है, A बार B बार। अब समझ आ रही है कनेक्शन? ये अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। क्लियर हुआ भाई? अब एड्रेस दे रहा हूं 0 एड्रेस दे रहा हूं, ये 0 तो कौन सी पोर्ट ऑन होनी चाहिए? D0 ऑन होगी और बाकी सारी पोर्ट्स क्या हो गई? ऑफ हो गई, क्योंकि एंड गेट यूज हो रहा है। एक भी इनपुट 0 होगी, ये ब्लू वाली 0 है तो वो ऑफ हो गया, और जिसकी दोनों 1 है वो ऑन हो गया। क्लियर हुआ? वर्किंग समझ आई? यस सर। ये मैं पोर्ट एड्रेस दे रहा हूं 01। तो देखो कौन सी पोर्ट ऑन हुई है? 1 वाली ऑन होगी और बाकी सारी ऑफ हो गई। ठीक है बच्चे, कुछ समझ आया है? प्लॉटर ऑन हो गया, बाकी ऑफ हो गया। 1 एड्रेस दिया पोर्ट 3, तो कौन सी पोर्ट ऑन होनी चाहिए? मॉडेम 3। दैट का मतलब है 1 और मतलब तो चल तो रहा है। अब इसके आगे इन्वर्टर लगा दें तो क्या बन जाएगा? एक्टिव लो बन जाएगा। ये देखो मैंने इन्वर्टर लगाए हुए हैं। अब 3 का एड्रेस देंगे तो क्या होगा? उससे कहा 3 का एड्रेस देंगे, एक्टिव हाई में 3 ऑन हो रही है, एक्टिव लो में ये ऑफ हो जाएगी और बाकी सारी ऑन हो जाएंगी। ये है, दोनों तस्वीरें बनी हुई है, एक्टिव हाई, एक्टिव लो। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको मैंने मक्स बनाना है, क्या करूंगा? इसी तस्वीर को मक्स में बदलना है। मक्स में एक एक पैरेलल लाइन ऐड करते हैं, D0, D1, D2 और D3। एक 3 इनपुट एंड गेट आ जाएगा। D3 यहाँ पे स्विचेस लगा दें आप, ताकि आपका मसला हल हो जाए, आपका सर्किट मेकर पे ये बन जाए। तो ये स्विच ये एंड गेट कितनी इनपुट्स का बन जाएगा? 3 का। 2 तो यूज होंगी A और B के लिए और एक ये यूज होगी D3 के लिए। हो गया। अब आगे क्या करना है? पैरेलल इन हो गया। सीरियल आउट करने का मतलब क्या है? ये सारी जो आउटपुट आ रही हैं, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये तस्वीर किस में बदल गई? मक्स। कौन सा मक्स? पोर्ट 1 मक्स। अब इसको मैंने चेंज करना है किसके अंदर? डी मक्स में। क्या करूं? ये सारे स्विच को इकट्ठा कर दें, एक सिंगल स्विच ले आए, सीरियल इन कर लें और आगे से ये और उतार दें और तो ये क्या बन जाएगा? डीमक्स बन जाएगा, 1 to many बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? अब समझ आ गई? मैंने सिखा दी। अब मैंने, शाबाश बच्चे, अब इसकी प्रैक्टिस कर लो। टाइम बताओ कितना हो गया? ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। काफी चीजें क्लियर हो गई आज। जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटे? फीमेल स्टूडेंट्स आज पार्टिसिपेट नहीं करें। हाजिक आप भी नहीं पूछ रहे, अब्बास आप भी नहीं पूछ रहे बच्चे। अब्बास 965, अब्बास समझ आ रही है? अली हसन बेटे आगे से रिस्पांस दिया करें, डरने की जरूरत नहीं है कि यार सर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर दो यार, ठीक है? लेकिन डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट किया करो। जी बच्चों इजाजत है? जी सर। यस सर। बेटे कोई सर इजाजत है। ठीक है, कोई चीज? ओके बेटे, टेक केयर, अपना ध्यान रखें बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर। और क्विज है, नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा बेटे। और आज मैं वो जो है आपकी जो असाइनमेंट है वो भी अपलोड कर दी है। क्विज जो है आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से। लेक्चर सुने, वीडियो लेक्चर अच्छी तरह सुन लें, ठीक है? ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। आपने प्रैक्टिस करनी है, रिटन भी और दूसरी भी, कि जैसा भी पेपर आए
ओके सर, टेस्ट भी और रिटर्न भी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ओके और सारे कोर्स में से होगा। हाँ जी, जितना पढ़ा है अभी तक। ओके सर। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चे।